आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 5 की अंकित प्रश्नों को। ठीक है, तो अध्याय 5 के जो अंकित प्रश्न है यह एनसीईआरटी की बुक से है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक से इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। फिर कह रहा है पर 4.5 × 10⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है, तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है। ठीक है, जो चीजें दिया है पहले आप उनको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन हम पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहले में जो दिया है उसको आप लिखने, तो पहले आपने को क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है। देख रहे हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त किससे हम लोग करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करते हैं कैपिटल बी से, दिया है 0.25 टेस्ला। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, कहा है 0.25 टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी थीटा का मान आपको दे दिया गया है। थीटा बराबर कितना, 30 अंश। ठीक है, आगे कह रहा है पर 4.5 × 10⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है। क्या लगता है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण लिख दीजिए यहाँ पर कि बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को हम व्यक्त किससे करते हैं, टाउ से। तो टाउ बोलते हैं या कहेंगे इसको टो भी बोला जाता है। तो वह कितना है, 4.5 × 10⁻² जूल है। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बताना है। चुंबक के जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, जिसको आप किससे व्यक्त करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को आप लोग व्यक्त करते हैं कैपिटल एम से। इसी कैपिटल एम का आपको मान बताना है। तो आप देखिए कि हमारे पास बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, थीटा, बल आघूर्ण यानी टाउ और चुंबकीय आघूर्ण यानी कैपिटल एम, इनमें कोई संबंध है जी। बिल्कुल, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा। इसी फार्मूले से अब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। जो चीजें पता है उसको लाके इसमें आप रख दीजिए। जैसे आपको टो का मान पता है, यहाँ पे रख दीजिए। कितना हो जाएगा, 4.5 × 10⁻² बराबर एम का मान आपको निकालना है, तो एम रहने दीजिए, गुणे बी का मान है 0.25 गुणे यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का मान यहाँ पे आप रख दीजिए। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 30, तो आप भी यहाँ पर 30 रख दीजिए। फिर उसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, यम का मान निकालना है। तो ये सब चीजें जो गुणा की वो सब कहाँ जाएंगी, बटा के रूप में आ जाएंगी। कहाँ जाएंगी, बटा के रूप में। तो लिखेंगे कैपिटल एम बराबर, ये देखिए ऊपर था 4.5 × 10⁻² बटा, अब ये चीजें जो गुणा में थी वो कहाँ जाएंगी, बटा में, यानी 0.25 गुणे साइन 30। तो साइन 30 का मान आप यहाँ पे रख दीजिए। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। तो 1/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये बटा के बटा में है ना, बटा के बटा में जो चीज होता है कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो यम बराबर जब हम निकालेंगे, ये 2 कहाँ चला जाए, ऊपर, और 0.45 में 2 का गुणा हम करेंगे तो आ जाएगा 9 0। जैसे आप लोग देखते हैं, मान 0.45 बल्कि 45 है, 2 का ऊपर गुणा करेंगे क्या होगा, 45 दूना 90। एक अंक पे दशमलव, एक अंक में दशमलव लगा दिए। फिर गुणे हो गया 10⁻² बटा में 0.25। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है। अब 0.25 का मतलब होता है 1/4। कैसे, देख लीजिए, अगर 0.25 लिखा गया है, दशमलव हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौक के 100। अगर कहीं 0.25 आता तो वहां पर डायरेक्ट 1/4 लिखिए। 0.50 आता तो डायरेक्ट 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0.25 को हम क्या लिखेंगे, 1/4। यहाँ कैपिटल एम बराबर आपका हो जाएगा
9 और 10/0 कोई मतलब नहीं है, गुणे 10⁻⁻2 बटा, इसको हम क्या लिखेंगे 1/4। यहाँ पर ये 4 ऊपर जगह गुणा हो जाएगा, ऊपर जाके जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 9 चौके 36, 36 गुणे 10 की पावर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। चाहे तो आप यहीं पर भी इसका मात्रक लिख के छोड़ सकते हैं, या अगर इसकी पावर माइनस में है, अगर किसी की घात की पावर माइनस में तो दशमलव किधर आता है बाएं तरफ आता है, और अगर पावर प्लस में होती कहाँ दाहिने तरफ जाता है दशमलव। तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर -2, इसका मतलब 0.2 किधर बाएं की तरफ आएगा। अब यहाँ पे 0.2 पर यहाँ दशमलव मान लीजिए यहाँ पर है, अब यहाँ पे 10 की पावर -2 को खत्म करना तो दशमलव को उठा के 2 अंक खिसकाना पड़ेगा, जैसे 6 और 3 को यहाँ खिसकाएंगे तो यह आ जाएगा 0.36, क्या आएगा 0.36। इसका जो मात्रक होगा, मात्रक होता है जूल प्रति टेस्ला, क्या होता है जूल प्रति टेस्ला होता है। आप चाहे तो m बराबर 36 गुणे 10 की पावर -2, यहाँ पर भी आप जूल प्रति टेस्ला लिख के दे सकते हैं, या आप लोग 10 की पावर -2 को अगर आप खत्म करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, जो कि m बराबर 0.36 जूल प्रति टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, यह था आपका पहला। अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा और खूब अच्छे से क्वेश्चंस को देखकर अपने मन से लगाने का आप लोग प्रयास करते रहिएगा। ठीक है, आइए इसका अब हम दूसरा देखते हैं कि क्वेश्चन में दूसरे में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न देखेंगे कि दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है। कहा है कि चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 0.32 जूल प्रति टेस्ला है। ठीक है, वह जिसकी टेस्ला की पावर -1 का मतलब क्या हो गया प्रति। ठीक है, प्रति टेस्ला वाला एक छोटा क्षण चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समानवाह चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि यह क्षण क्षेत्र तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह, अब इसमें कंडीशन दे रहा है कि अस्थायी संतुलन में होगा कि अस्थायी संतुलन में होगा, का प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई सी चुंबकीय क्षेत्र में आपने चुंबकीय द्विध्रुव को रख दिया गया है, चुंबकीय द्विध्रुव को रख दिए हैं, तो उसमें वह जो चुंबकीय द्विध्रुव है उस क्षेत्र में क्या है वह स्वतंत्र है, घूमने के लिए क्या है वह स्वतंत्र है। तो आपसे कंडीशन पूछा गया है कि जब वह संतुलन की स्थिति में होगा तब उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, जब वह अस्थायी की स्थिति में होगा तब उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो आइए हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं आपको कि अस्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन क्या है। जैसे मान लीजिए कि यह आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका क्या है चुंबकीय क्षेत्र, जिसको आप व्यक्त करेंगे किससे B से। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र में आपने एक ला के रख दिया चुंबकीय आघूर्ण, क्या ला के रख दिया चुंबकीय आघूर्ण रख दिया। तो मान लीजिए इसमें इसकी दिशा S इस तरफ है और N इस तरफ है, तो आपको पता है जब N इस तरफ है तो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा इसी दिशा में होगा M का मान। अगर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण दोनों की दिशा समांतर है, समांतर कर सकते हैं या एक ही है, एक ही दिशा में है, यानी जो आपका M है वह B के क्या है समांतर है, ठीक है उसी दिशा में है, तब कहेंगे यह अस्थायी स्थिति में है। किस स्थिति में है, अस्थायी संतुलन की स्थिति में है। ठीक, अगर यही आपका जो चुंबकीय आघूर्ण है यह चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो विपरीत हो, यानी N इस तरफ हो S क्या हो इस तरफ, तो चुंबकीय आघूर्ण देखिए N से निकलता है इस N की दिशा की तरफ से, तो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा इस दिशा में होगा, यानी B के ठीक विपरीत। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में, इसके ठीक विपरीत होगा, तो आप कहेंगे यह अस्थायी संतुलन में होगा। अस्थायी संतुलन में चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही तरफ होगी, यानी उसके समांतर होगा और उसके एक ही तरफ होगी, यानी दोनों की दिशा एक तरफ होगी, तो आप कहेंगे यह अस्थायी संतुलन में है। अगर दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो गई तो आप क्या कहेंगे यह अस्थायी संतुलन में है। किस संतुलन में है, अस्थायी। तो दोनों कंडीशन में आपको बताना है कि इनकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो आपने चित्र समझ गए हैं, आप चाहे तो इस चित्र को आप साइड में बना सकते हैं, ठीक, क्वेश्चन जहां लगाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बताते हैं इनका कि चुंबकीय जो चुंबक का स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। ठीक है,
तो जो जो चीजें पता पहले उसको आप लिख लीजिए। हमको क्या पता है कि चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 0.32 जूल प्रति टेस्ला। तो यहाँ पे लिख लेंगे चुंबकीय आघूर्ण, लिखेंगे चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण जो आपका m बराबर है वह 0.32 जूल प्रति टेस्ला है। ठीक है, फिर कह रहा है टेस्ला वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के एक बाह्य समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र, और वैसे भी यहाँ पे 0.15 टेस्ला, टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र आप लिखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आपका हो जाएगा 0.15 टेस्ला होगा। कितना होगा? 0.15 टेस्ला हो जाएगा। और कुछ कोई मान दिया गया है? जी नहीं, सिर्फ 2 मान दिया गया है। अब आपसे कंडीशन अप्लाई करने के लिए कह रहा है कि यह संतुलन में हो। किस अवस्था में हो? अस्थाई संतुलन में हो। इसका पहला क्वेश्चन जो है अस्थाई संतुलन, क्या होगा? अस्थाई संतुलन होगा। ठीक है, तो अस्थाई संतुलन में तो देखिए क्या होगा। तो अस्थाई संतुलन में आप लिखेंगे कि अभी हमने देखा बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण दोनों की दिशा क्या हो? एक दूसरे के समांतर हो और एक ही तरफ हो। क्या हो? एक ही तरफ। या कह सकते हैं कि जो चुंबकीय आघूर्ण हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो? संरेखित हो। किस दिशा में क्या हो? संरेखित हो। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो। की दिशा में क्या हो? संरेखित हो। जब यह उसी की दिशा में संरेखित होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा हो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो? संरेखित, यानी दोनों की दिशा क्या हो? एक ही तरफ होगा। तो आप देख लीजिए यह चुंबकीय क्षेत्र है आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो चुंबकीय आघूर्ण निकल रहा है यहाँ से, तो चुंबकीय आघूर्ण m का भी मान इसी तरफ है और B की भी दिशा इसी तरफ है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए? समांतर हुए और दोनों की दिशा एक ही तरफ है। तो इनके बीच जो बनने वाला कोण होगा तो वह थीटा बराबर कितना होगा? 0 अंश होगा कि नहीं होगा? तब यहाँ पे लिख सकते हैं आप, तो थीटा बराबर कितना होगा? 0 अंश। क्यों? क्योंकि ये दोनों दूसरे के क्या है? समांतर है। कैसे हैं? समांतर है। तो उनके बीच समांतर होंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 0 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब कहा है कि इनकी स्थितिज ऊर्जा बताना है। इनकी क्या बताना है? स्थितिज ऊर्जा बताना है। तो चलिए इनकी हम लोग स्थितिज ऊर्जा बताते हैं कि कितना होगा। तो निकाल दीजिए जो पूछे हैं इन्होंने। तो इस स्थिति में निकाल दीजिए अस्थाई संतुलन की, अस्थाई संतुलन की स्थितिज ऊर्जा, अस्थाई संतुलन की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? U से। किससे व्यक्त किया जाता है? U से। U बराबर होता है -mb cos थीटा। क्या होता है? क्या कहते हैं? U बराबर -mb cos थीटा होता है। चलिए सभी मानों को रख दिया जाए। तो सभी मानों को रख दीजिए। तो यहाँ पर जो मान पता रखिए, माइनस m का मान पता है। m का मान कितना है? 0.32 गुणे b का मान भी देखेंगे तो 0.15 गुणे cos थीटा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये समांतर है। तो अब देखिए हो जाएगा -0.32 गुणे 0.15 गुणे cos 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब गुणा करना पड़ेगा इनका। तो 15 का 2 में गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। हासिल कितने का? 3 का 15 3 45, 3 कितना हो जाएगा? 48।
तो 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ एक जीरो लगा देंगे, 4 अंक बाद क्या लगेगा दशमलव, यानी 0.048, 8 के बाद ये जीरो कोई मतलब नहीं है। इतना क्या आ जाएगा जूल आ जाएगा, इतना क्या आएगा जूल, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल होता है। यानी U बराबर यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, U बराबर -0.048 जूल। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर होगा। या तो आप थोड़ा इसमें चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या करेंगे चेंजिंग, जैसे कि यहाँ पे माइनस है, दशमलव को हम दोनों की तरफ खिसका देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा 4.8 गुणे या 4.8, ठीक है, 4.8 गुणे 1 2 अंक में खिसकाए तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -2 जूल हो जाएगा। चाहे आप यहाँ पे आंसर दीजिए, चाहे यहाँ लिख के आंसर दीजिए, दोनों आंसर क्या है सही है। यह कब स्थिति थी, जब अस्थायी संतुलन में, उस समय जो इसकी स्थिति ऊर्जा का जो मान आया -4.8 × 10 की पावर -2 जूल आया। ठीक है, अब हम निकालेंगे अस्थायी संतुलन में, किसमें निकालेंगे अस्थायी संतुलन में। तो चलिए अस्थायी संतुलन में निकाल दिया जाए। तो यह था आपका पहला। अब इसका जो दूसरा पार्ट है अस्थायी के संतुलन की अवस्था जो है उसमें लिखेंगे दूसरा अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। ठीक है, उसी के आगे आप लोग ये चीज लिख देंगे। अस्थायी के संतुलन में आपने देखा कि चुंबकीय जो क्षेत्र हो, चुंबकीय आघूर्ण के ठीक क्या था विपरीत था। लिखेंगे चुंबकीय आघूर्ण, लिखेंगे जब चुंबकीय आघूर्ण, यहाँ पे लिख दीजिए जब चुंबकीय आघूर्ण, जब चुंबकीय आघूर्ण यम, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर व विपरीत हो, क्या हो समांतर व विपरीत हो तो क्षण में अस्थायी संतुलन होगा, अस्थायी संतुलन होगा। क्या होगा अस्थायी संतुलन होगा। जैसे यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, आप देख ही रहे हैं, ठीक, यह B की दिशा है। अब इसमें आपने चुंबकीय आघूर्ण को, जो चुंबकीय द्विध्रुव को रखा गया है, तो यह इस तरफ होगा, यह इस तरफ होगा, तो यह से चुंबकीय आघूर्ण यानी यम का मान क्या होगा इस दिशा में होगा। यम की दिशा इस तरह है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो दोनों के बीच जब हम कोण की बात करेंगे तो दोनों के बीच देखिए दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं, तो दोनों के बीच कोण बनेगा 180 अंश बनेगा। कितना बनेगा 180 अंश बनेगा। तो अब आप लोग फार्मूला लगा दीजिए कि इनकी जो स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो लिख दीजिए यहाँ पर कि अस्थायी संतुलन में, अस्थायी संतुलन में क्षण की स्थितिज ऊर्जा, क्षण की स्थितिज ऊर्जा, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होगा -mb साइन cos थीटा होगा, mb cos थीटा। ठीक है, सभी मानों को रख दिया जाए यहाँ पर। तो यम का मान देखिए यहाँ पर है -0.32 गुणे b का मान 0.15, तो 0.15 गुणे cos 180, थीटा का मान कितना है 180 अंश है। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या लिखेंगे 0.32 गुणे 0.15 गुणे, अब cos 180, तो cos 180 का मान कैसे कितना होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे कि cos 180 को हम लिख सकते हैं 90 + 90, और वैसे भी cos 180 का जो मान चेंज हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos चेंज होकर क्या आ जाएगा -sin 90, तो sin 90 का मान क्या आता है -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, sin 90 का मान क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, यानी cos 180 का मान क्या आएगा -1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 आएगा, तो माइनस, और यहाँ पर भी पहले से माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। अभी आपने इसका गुणा किया था, आया था 0.048 जूल आया था, यही ना आया था।
अब इसका जब मान इतना आएगा तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 4.8 जूल, सॉरी 4.8 गुणे 10 की पावर -2 जूल। देख रहे हैं आपने क्या किया, सिर्फ इसमें जब cos 180 रखेंगे तो cos 180 का मान -1 होता है, यह माइनस इसको प्लस कर देगा। जो क्वेश्चन आपने पहले हल किया वही है 32 यानी 0.32 का 0.15 में गुणा करेंगे तो 0.048 जीरो आएगा। फिर 8 के बाद जीरो कोई मतलब नहीं है। फिर हमने आप यहाँ आंसर दीजिए या फिर आप यहाँ पे 10.2 में खिसकाएंगे जिसकी पावर -2 जूल यानी जूल आ जाएगा। किसका मान है, यू का मान है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह दूसरा क्वेश्चन आपने हल कर दिया। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हल किया जाए। चलिए तीसरा प्रश्न देख लिया जाए कि तीसरे प्रश्न में क्या कहा है आपसे करने के लिए। तीसरा प्रश्न में दिया गया है कि एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं, ठीक है, तथा इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है और इसमें 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। आपसे इसमें देखिए दो टाइप क्वेश्चन से पूछा गया है। यह जैसे आपका एक मान लीजिए परिनालिका है, ठीक है, और इसका यह जो दे रखा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी इसकी जो मोटाई आप कह सकते हैं एक प्रकार से, इसका जो मान दे रखा है वह दे रखा है 2.5 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इस पर तार लपेटा गया है। कितने फेरे लपेटे गए हैं, 800 फेरे लपेटे गए हैं। कितने फेरे लपेटे गए, इस प्रकार से 800 फेरे लपेटे गए हैं टोटल, ठीक है। अब कह रहा है कि इस परिनालिका को आप क्या करिए कि इस परिनालिका को आप चुंबकीय क्षेत्र में लटका दीजिए। कहा है ना कि तो एक परिनालिका लपेटे गए थे, इनके ऊपर काट का क्षेत्रफल इतना है, इसमें कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I बराबर 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। कहा कि समझे किस अर्थ में यह परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। यह जो परिनालिका है एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करेगी किस प्रकार से, तो अभी उसके बारे में हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवहार करेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके साथ जुड़ा चुंबकीय आघूर्ण देख लें कितना है, तो उसके बाद हम बता रहे हैं आपको कि यह एक किस प्रकार से यह एक क्षण चुंबक की तरह भी व्यवहार करेगी यह परिनालिका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व 1 में 3 को करना है। तो 3 में जो चीजें दिया गया है पहले आप उसको लिख लीजिए। आपको दिया गया है कि पास लपेटे गए 800 फेरे हैं यानी फेरों की संख्या दिया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए फेरों की संख्या। सब फेरों की संख्या को व्यक्त करते हैं कैपिटल N बराबर कितने हैं, 800 फेरे हैं। कितने हैं, 800 फेरे हैं। और कहा है कि इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लीजिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको हम व्यक्त करते हैं कैपिटल A से। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर 2.5 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। लिख देंगे प्रवाहित धारा, क्या लिख देंगे, प्रवाहित धारा I बराबर 3 एम्पीयर, ठीक है। और इसमें आपको बताना चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल M से। M बराबर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो चलिए चुंबकीय आघूर्ण M बराबर देखिए फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, M बराबर होता है NIA। क्या होता है, फेरों की संख्या धारा गुणे क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे सभी को मानों को हम लोग रख देते हैं। जब सभी के मान को रखेंगे तो N का मान कितना है, 800 है, तो हमने 800 रख दिया, गुणे I का मान कितना है 3, गुणे A का मान है 2.5 गुणे 10 की पावर -4। अब इसी को हमको सॉल्व कर देंगे। जब हम इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपको इसका मान मिल जाएगा। तो चलिए इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। आगे लिखेंगे इस प्रकार से, तो हो जाएगा
गुणा कर देते हैं। तो गुणा जब आप करेंगे तो देखिए कैसे, यहाँ पर यह हो जाएगा 800 गुणे 3 गुणे, देखिए 2.5 है, 2.5 का मतलब इसके बटा में 10 कर देंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी 25/10 गुणे 10 की पावर -4 है यहाँ पर। ठीक है, आप चाहे तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए बच गया 80 गुणे 3 गुणे 25 गुणे 10 की पावर -4। ठीक है, तो 25 का आप 8 में गुणा करेंगे तो 25 अठे 200 होता है, 25 अठे कितना होता है 200, और अठे 0 2000, और गुणे 3, और 3 का गुणा कर देंगे सीधे 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6000। देखिए कैसे, हमने 25 अठे कितना किया 200, ठीक, 25 अठे 200, और 200 अठे 0 कितना होगा 2000, 2000 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6000, 6000 गुणे 10 की पावर -4। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 के अंदर खिसकाएंगे तो इसकी घात 3 बढ़ जाएगी, यानी 6 गुणे 10 की पावर +3 होगा, यानी 3 गुणे 10 की पावर -4। तो जब हल करेंगे तो 6 गुणे 10 की पावर क्या आएगा -1, 3 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा -1। यह किसका मान है, यम का मान है। किसका मान है, यम का। और यम का जो मान है इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, जूल प्रति टेस्ला। क्या होगा, जूल प्रति टेस्ला होगा। क्या होगा यम का मान, जूल प्रति टेस्ला। तो आप लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की पावर -1 जूल प्रति टेस्ला। या आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर इसका जो दशमलव खत्म, इसका जो पावर खत्म करेंगे तो दशमलव यहाँ से इधर खिसकाएंगे तो यह हो जाएगा इस प्रकार से, हो जाएगा 0.6 जूल प्रति टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी बुक से आंसर मिलाएंगे तो दशमलव के बाद यहाँ 0 लगाया तो आप भी 0 लगा देंगे तो आपकी बुक से ये आंसर सेम मिलने लगेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा इतना जूल प्रति टेस्ला। अभी और आपको एक चीज बताना है कि शायद समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो आइए देख लीजिए यह किस तरह से क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। लिखेंगे कि परिनालिका को जब, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, हम बोलते रहे आप लोग लिख लीजिए। लेकिन जब परिनालिका को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर जिस तरह से दंड चुंबक पर एक बल युग्म कार्य करता है, उसी प्रकार से परिनालिका पर भी क्या करेगा, एक बल युग्म कार्य करेगा। ठीक है, जब उस पर बल युग्म कार्य करेगा तो उस पर भी जैसे दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है वैसे परिनालिका भी आपका क्या करेगी, एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। तो फिर से सुन लीजिए आपको लिखना क्या है। आप लिखेंगे जब किसी भी परिनालिका को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो दंड चुंबक की तरह उस पर भी एक बल युग्म कार्य करता है। ठीक है, तो इसलिए परिनालिका भी एक दंड चुंबक की तरह क्या करेगी, कार्य करेगी या व्यवहार करेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इस प्रकार से आपका यह कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा। अब इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि यदि 5.5 में बताई गई परिनालिका, ये जो 5.5 का मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आपकी बुक में यहाँ 5.5 पे दिया है। क्यों, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है वह 5.3 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कहा है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी बुक में 5.5 पे दिया गया है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 6 है। तो कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 5.5 है, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गई जो परिनालिका है उसको ऊर्ध्वाधर दिशा में घुमाने के लिए स्वतंत्र हो। अब उसको जो परिनालिका आपने यहाँ बनाई थी इस प्रकार से यहाँ पे फेर लगाकर, अब इसको आप क्या कर दीजिए, ऊर्ध्वाधर इस दिशा में कर दीजिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको ऊर्ध्वाधर दिशा में घूमने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, और इस पर क्षैतिज दिशा में 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जा रहा है। यानी इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया जा रहा है, यानी बी का मान क्या लगाया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लगाया जा रहा है। कहाँ से, इसके क्षैतिज से। तो पूछ रहा है कि इस परिनालिका पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण क्या, उस बल आघूर्ण का परिमाण उस समय क्या होगा जब इसकी अक्ष से आरोपित क्षेत्र की दिशा 30 अंश के कोण पर हो। कितने अंश के कोण पर हो, 30 अंश के कोण पर हो। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसी परिनालिका को इस प्रकार से रखा गया है कि इनके साथ यह जो कोण बन रहा है वह कितने अंश का बना रही है, 30 अंश का। तो उस समय इस पर जो बल आघूर्ण है वह कितना कार्य कर रहा है, आपको यही बताना है। तो
तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मान आपको रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो आप चाहे साइड में पहले ही लिख दीजिए कि m का जो मान है वह 6 या लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻1 है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। किस प्रकार से लगाएंगे इसको ध्यानपूर्वक समझिए। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लिखेंगे कि यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण है, क्योंकि यही क्वेश्चन इसमें लगाना है, तो चुंबकीय आघूर्ण की आवश्यकता पड़ेगी बल आघूर्ण निकालते समय। क्यों? क्योंकि बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, m b sin थीटा होता है। तो b तो दिया है, थीटा भी दिया है, तो m की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, तो m तो आपने निकाल ही रखा है, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो चुंबकीय आघूर्ण जिसको आप बोलते हैं कैपिटल M बराबर 6 × 10⁻⁻1 जूल प्रति टेस्ला हो जाएगा। ठीक है। अब कहा है कि इस पर कितना एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, 0.25। लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान आएगा 0.25 टेस्ला आएगा, 0.25 टेस्ला आएगा। तो कहा है इस परिनालिका पर बल आघूर्ण का मान बताना है। किसका मान बताना है, बल आघूर्ण का मान बताना है। तो बल आघूर्ण यानी आपको टाउ का मान बताना है कितना होगा, यदि किसके आरोपित क्षेत्र की दिशा 30 अंश कोण बना रही है, दिशा से यानी थीटा बराबर कितना कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। इसको क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। इसे कहा है कि यदि 5.5 में बताएगी परिनालिका ऊर्ध्वाधर के परितः घूमने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक है। जो परिनालिका थी वो ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या करने के लिए, घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो इसकी क्षैतिज दिशा में 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो इस परिनालिका पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी बल आघूर्ण आपसे पूछ दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है और चुंबकीय आघूर्ण आपने 5.5 में निकाल ही लिया है। और भी एक चीज दिया है, इसमें जो थीटा वह कितना दे दिया है, 30 अंश। तो आपसे बल आघूर्ण का मान ही ने पूछा है, तो अब बल आघूर्ण निकाल दीजिए। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है m b sin थीटा। अब इसी को हल करना है, तो कर दीजिए इसी को हल। तो लिखेंगे आप m का मान है 6 × 10⁻⁻1 गुणे b का मान है 0.25 गुणे साइन 30। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन 30। ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यह देखिए 10⁻⁻1 का मतलब क्या कर सकते हैं, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, इसे 0.6 हमने क्वेश्चन में किया भी था इसको। फिर गुणे यहाँ पे हो जाएगा 0.25 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 0.3 बार में, 0.3 गुणे 0.25। तो आप दशमलव बोलिए 25 कितना होता है, 75 होता है। तो 1 2 3 1 2 3 अंक हमने क्या लगा दिया, दशमलव, यानी आगे 0.075। तो टाउ बराबर यहाँ पे आएगा, दशमलव को 2 अंक उधर खिसका देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7.5 गुणे 1 2 10⁻⁻2 हो जाएगा। टाउ बराबर कितना आएगा, 7.5 10⁻⁻2 हो जाएगा। और यह जो क्या है, बल आघूर्ण है, क्या है, बल आघूर्ण है। तो बल आघूर्ण का जो मान होता है वह कितना होता है, जूल। क्या होता है, जूल में होता है। ठीक है। इसका जो मात्रक होता है किसमें होता है, जूल में होता है। वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, इसके आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह क्वेश्चंस आपको समझ में आया या नहीं। आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।